हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज की वीडियो में हम इस स्वेटर का जो है पार्ट 2 सीखने वाले हैं। ये O23 साइज के बेबी के लिए मैंने कार्डिगन बनाया है और बड़ा ही सुंदर बन के आया है। आप देख सकते हैं, बहुत ही खिला खिला सा डिजाइन है। बच्चों के ऊपर ये कलर और ये डिजाइन दोनों ही बहुत बेहद प्यारे लगेंगे। तो हमने इसे जो है वो गले से स्टार्ट किया था और फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ तक इसे बना के फंदों को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। अब आगे हमने क्या करना है, किस तरह से इसे बनाना है, चलिए वीडियो में आगे सीखना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, हम जो है आज के पार्ट्स में इसे आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें मैं जो डिजाइन डालूंगी वो आपके साथ शेयर करूंगी। साथ ही में अब फंदों को कैसे बुनना है ये हम सीखेंगे। तो हमने क्या किया है, फर्स्ट पार्ट में हमने फंदों का डिवीजन जो है वो सीख लिया था। तो फंदों को हमने फ्रंट में 35 रखने हैं, स्लीव्स में 33 रखने हैं, यहाँ भी 35 रहेंगे और यहाँ पे हमारे 61 फंदे बैक में रहेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 2 स्लीव्स बनानी है। तो अगर आपके पास एक्स्ट्रा नीडल्स नहीं है तो आप क्या करेंगे, इन फंदों को बुन के और बाद में एक दूसरे थ्रेड में या फिर ऊन में सुई से भर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको फ्रंट पार्ट के फंदे दूसरे नीडल में लेने होंगे और उसके बाद आपने जो है अपना स्लीव्स को जो है वो बुनना है। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। और अब जैसे मैं कर रही हूँ, स्लीव्स के फंदे जो है, सॉरी, फ्रंट पार्ट के फंदे जो है वो सबसे पहले मैं इस सलाई पे बुन लूंगी और उसके बाद जो स्लीव्स वाले फंदे हैं वो दूसरी नीडल से मैं बुनूंगी। राउंड साइड से बुनना है। देखिए, एक फंदा उतारा, तो बटन पट्टी के फंदे हम जैसे बुन रहे हैं वैसे ही बुने जाएंगे। 7 फंदों को मैं सबसे पहले सीधा बुनूंगी। सात फंदे बटन पट्टी के सीधे बुनने के बाद आप थ्रेड को आगे लाएंगे। अब यहाँ से आप जो है 7 हो गए, 8, 9, 10, तो ऐसे ही 35 फंदों को आप बुन लेंगे। तो अब देखिए, हमें याद रखना है कि हमने फ्रंट साइड के जो है फंदे जो है ये बुने हुए हैं। ठीक है, आगे हम स्लीव्स के 33 फंदे भी इसी में बुनेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे एक मार्कर भी डाल के रख सकते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो हमने पहले फ्रंट पार्ट के जो है 35 फंदों को बुना, उसके बाद जो हमने स्लीव्स के जो है 33 फंदों को बुना। अब हमें यहीं से मुड़ना है। ठीक है, देखिए, अब आप चाहें तो इस नीडल से भी जहां तक बुन सकते हैं
आप बुन ले, अदरवाइज आप इस नीडल को यहीं पे छोड़ दें और एक न्यू नीडल ले लें। ठीक है। अब इन 33 फंदों पे मैं आपको जो है अपना डिजाइन किस तरह से सेट करेंगे वो सिखाऊंगी। ठीक है। तो हमारा जो डिजाइन है अब वो यहीं से शुरू होगा। तो हर पार्ट जब भी हम बुनेंगे डिजाइन हमें इसी रो से स्टार्ट करना है, ये भी आपने साथ में याद रखना है। तो 6 फंदों का मेरा रिपीट पैटर्न है डिजाइन जो मैं डालने वाली हूँ। तो वो कैसे सेट करेंगे मैं एक बार आपको बता देती हूँ। तो देखिए, आप ना ऐसे भी गिन सकते हैं। अब 6 के मल्टीपल आप करेंगे तो आपको पता है कि कितने फंदे लेने हैं, लेकिन अब मेरी नीडल पे अगर 33 फंदे हैं तो मैं कैसे सेट करूंगी। देखिए, 6 फंदे, फिर से 6 फंदे, फिर से 6, 6, 6, और मेरे पास बचते हैं 4 फंदे। ठीक है। तो 2 फंदे हम इस साइड में जो है उल्टे रखेंगे, 2 फंदे इस साइड में उल्टे रखेंगे। तो बस ऐसे ही अब हम डिजाइन को सेट करेंगे, क्योंकि हमें इसमें कोई फंदा बढ़ाना नहीं है। ये जो इतना बाजू है यही बस है बच्चे के लिए। तो मैंने दूसरी 10 नंबर नीडल यहाँ से ले ली है। देखिए, 2 फंदे मैं उल्टे बनाऊंगी। अब जो मेरा डिजाइन पैटर्न है उसमें भी मेरा पहला फंदा जो है वो उल्टा आएगा। ठीक है। अब हम थ्रेड पीछे लेके जाएंगे। डिजाइन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 फंदे का एक करेंगे, थ्रेड को आगे लाएंगे, एक फंदा सीधा, फिर से थ्रेड को आगे लाएंगे, इसे पलट के सीधा करेंगे और बैक लूप से 2 फंदे का एक फंदा करेंगे। ठीक है। तो जो ये 2 एस स्टिचेस छोड़ने के बाद हमने जो ये 6 फंदों का पैटर्न बनाया है, इसे ही आपने पूरी सीधी साइड की सिलाई में रिपीट करना है। तो क्या किया है हमने, पहले एक फंदा उल्टा बनाया, फिर 2 फंदे का एक किया सीधा बुनते हुए, थ्रेड आगे लाया, एक फंदा सीधा, फिर से थ्रेड आगे लाया और 2 फंदे का एक फंदा बैक लूप से किया सीधा बुनते हुए। अब इसी पैटर्न को मैं आगे बढ़ाऊंगी। देखिए, एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे, थ्रेड आगे किया, एक फंदा सीधा, थ्रेड आगे किया, 2 फंदे का एक फंदा, फिर से थ्रेड आगे, एक फंदा उल्टा, दो फंदे का एक फंदा किया, एक एक फंदा सीधा, फिर से थ्रेड आगे किया और 2 फंदे का एक फंदा बना लिया। ठीक है। तो ये 5 जो फंदे हैं बेसिकली इसी पे हमारा डिजाइन चलता जाएगा। देखिए, इस तरह से आपने पूरी रो में इसी पैटर्न को रिपीट करना है। इस मार्कर की अब हमें जरूरत नहीं है, इसे हम निकाल लेंगे। अब देखिए, सेकेंड रो है और रॉन्ग साइड है। तो रॉन्ग साइड में आपने जो फंदा आपको जैसे दिख रहा है वो बिल्कुल वैसे ही बनाना है। ठीक है। ये एज स्टिच हमको यहाँ पे मिल रहा है, इसे हम उल्टा बनाएंगे, फिर ये फंदा सीधा, जो 5 डिजाइन वाले फंदे हैं उन्हें हम उल्टा बुनेंगे, 1,
2 3 4 5। फिर थ्रेड पीछे लेके जाइए, एक फंदा सीधा, थ्रेड आगे लाइए और 1 2 3 4 और 5 फंदे सीधे उल्टे बनाइए। फिर थ्रेड को पीछे लेके जाइए, एक फंदा सीधा, थ्रेड आगे लाएंगे और 5 फंदे उल्टे। तो जो फंदा जैसा आपको दिख रहा है, आपने उस फंदे को बिल्कुल वैसे ही बुनना है, ठीक है। एक 2 3 4 5, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, 1 2 3 4 5। अब देखिए ये जो डिजाइन है ये केवल 4 लाइंस का रिपीट पैटर्न है, ठीक है। एज स्टिचेस को मैं उल्टा बुनूंगी हर बार। 4 फंदों का रिपीट पैटर्न है और 8 सिलाइयों में ये खत्म होगा। तो मैं पूरी 8 सिलाइयाँ आपको डिटेल में बताऊंगी, जो आपने पूरे स्वेटर पे फिर डालनी होगी, क्योंकि फिर उसके बाद मैं बाकी पार्ट्स में आपको डिजाइन नहीं बताऊंगी, बस कैसे फंदे लेने हैं और किस तरह से बुनना है यही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, 2 सिलाइयाँ हमने बुन ली है, तीसरी सिलाई जो है राइट साइड से, देखिए जो फंदा जैसे दिख रहा है उसे वैसे ही बुनना है। तो जो 5 डिजाइन के फंदे हैं वो राइट साइड से हम सीधे बुनेंगे। थ्रेड आगे, एक फंदा उल्टा, थ्रेड पीछे, 1 2 3 4 और 5 फंदे सीधे, थ्रेड आगे, एक फंदा उल्टा, थ्रेड पीछे और 5 फंदे सीधे। ये डिजाइन आप पतली से पतली ऊल पे भी डालेंगे तो भी ये अलग ही लुक देता है, और बेबी प्रोजेक्ट के लिए तो ये स्पेशल ही पैटर्न है। अब जो इसकी 4th रो है ये वैसे ही बनेंगे जैसे हमने सेकेंड रो बनाई थी। ये रॉन्ग साइड से 4th रो है हमारी, एक फंदा सीधा और 5 फंदे उल्टे। एक फंदा सीधा और 5 फंदे उल्टे। अब इसी को आप रिपीट करेंगे लास्ट तक। अब 4 सिलाइयों में जो है हमारा आधा डिजाइन जो है, आधी डिब्बियां हमें दिखाई शुरू हो गई है, दिखनी शुरू हो गई है। तो अब आगे हमने क्या करना है कि हमारी 4 सिलाइयों को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे हम डिजाइन कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि ये डिजाइन जो है वो 8 सिलाइयों का है, 8 सिलाइयों में ही ये खत्म होगा। तो 4 सिलाइयां हमने यही रिपीट करनी है, बट उसकी जो है जगह अब चेंज होंगी। तो देखिए ये जो फ्लावर का हमें बीच वाला फंदा दिख रहा है, इस बार ये हमारा उल्टा फंदा बनेगा, मतलब यहाँ से उल्टा फंदा और ये 5 फंदों पे डिजाइन इस तरह से अब चलेगा, ठीक है।
तो आपने क्या करना है, जो शुरू के ये तो हमारे 2 एक्स्ट्रा स्टिचेस है, तो ये शुरू के 3 जो फंदे दिख रहे हैं इसमें हमने हाफ पैटर्न डालना है, ठीक है। तो वो कैसे डालेंगे देखिए। तो आप जब डिजाइन सेट करेंगे तब आपने भी ध्यान रखना है कि आपके कोई एक्स्ट्रा जो फंदे हैं तो उनको कैसे सेट करना है। देखिए अब ये जो है यहाँ से नेक्स्ट पैटर्न शुरू होगा तो यहाँ पे भी 5 फंदे हैं, बट हम इस पे पैटर्न स्टार्ट नहीं करेंगे। इनकेस अगर 6 फंदे होते तो मैं पैटर्न स्टार्ट कर देती, एक फंदा उल्टा एज स्टिच पकड़ के और फिर 2 का 1 कर देती, बट हम क्या करेंगे, इन्हें एज स्टिच है तो एज स्टिच ही रहने देंगे, ठीक है। तो इसे उतारा, इसे उल्टा बनाया, अब एक फंदा उल्टा, अब थ्रेड को आगे ही रहने देंगे, इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे और यहाँ पे जाली डालते हुए 2 फंदे का एक फंदा बैक लूप से कर लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, थ्रेड को आगे लाएंगे और ये फंदा, ये जो मिडल वाला फंदा है इसे उल्टा बनाएंगे, थ्रेड को पीछे ले जाएंगे और फिर से वही 5 फंदों वाला रिपीट पैटर्न स्टार्ट करेंगे। 2 फंदे का एक फंदा, एक फंदे पे जाली और जाली देते हुए फिर से 2 फंदे का एक फंदा। आपकी पूरी सिलाई जो है अब ऐसे ही बनेगी। और लास्ट में आप इसे खत्म कैसे करेंगे वो भी मैं आपको एक बार बता दूंगी। थ्रेड को पीछे लेके जाएंगे, इन 2 फंदे का हम एक फंदा करेंगे, थ्रेड को आगे लाएंगे, जाली देते हुए इस फंदे को हम सीधा या फिर आप उल्टा भी बुन सकते हैं और एक फंदा उल्टा, ठीक है। तो इस तरह से आपने जो है सेकेंड टाइम पैटर्न को स्टार्ट करना है। अब रॉन्ग साइड की सिलाई हमें जो फंदा जैसा दिख रहा है हम वैसा ही बुन के ले लेंगे। तो 1 2 3 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, अब 5 फंदे उल्टे, थ्रेड पीछे, एक फंदा सीधा, थ्रेड आगे और 5 फंदे उल्टे, अब अगली 2 सिलाइयाँ भी हमारी इसी तरह से जो है सीधे उल्टे के सीधे उल्टे के पैटर्न में जो है आएगी, जैसे मैंने आपको फर्स्ट 4 सिलाइयाँ बताई थी। तो 2 सिलाइयाँ ये पूरी हो गई है। सीधी सिलाइयाँ मैं पूरी उसी तरह से बनाऊंगी, जो फंदा हमें जैसे दिख रहा है हम उसे वैसा ही बुनेंगे। ये सीधा फंदा है, ये सीधा फंदा है, इसे भी मैं सीधा बनाऊंगी, थ्रेड को आगे लेके आऊंगी, एक फंदा उल्टा, 5 फंदे सीधे, ये सीधी तरफ से हम 5 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, ये सिलाई कंप्लीट करेंगे।
और बैक साइड से 5 फंदे उल्टे और एक फंदा सीधा, ऐसे करके हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए 8 सिलाइयों के कंप्लीट होने के बाद हमारा पैटर्न जो है कुछ इस तरह से आपको दिखाई पड़ रहा है। तो अब इन्हीं 8 सिलाइयों को जो है आप कंटिन्यू करते हुए जाएंगे और मैं भी कंटिन्यू करते हुए जाऊंगी जब तक कि मुझे स्लीव्स की लेंथ जो है जितनी चाहिए उतनी बन नहीं जाए। ठीक है, तो इस तरह से मेरी एक स्लीव कंप्लीट होने के बाद फिर मैं उसमें बॉर्डर डालूंगी। ठीक है, उसके बाद के पार्ट को कैसे बुनना है वो हम ये स्लीव्स खत्म होने के बाद देखेंगे। ठीक, तो अब देखिए दोस्तों एक स्लीव जो है हमने बना के कंप्लीट कर ली है। तो ये जो है हमारा शोल्डर पार्ट जाएगा, इतना भी नहीं जाएगा छोटे बेबी में, यहाँ तक जाएगा और यहाँ से यहाँ तक हमने इसे 5.5 इंच तक बना के कंप्लीट कर लिया है। और ये वैसे ही फैलने वाला डिजाइन है, देखिए आप देख सकते हैं यहाँ से भी ये फैलेगा। तो ये परफेक्ट है, एकदम न्यूबॉर्न से लेके 1 से 1.5 महीने तक तो बच्चा एकदम आराम से पहनेगा, भले ही 3 महीने तक का बच्चा ना पहने। ठीक है, और अगर यहाँ से हम देखें तो ये 7.5 इंच का स्लीव्स बन के हमारा रेडी है। अब इसे जो है मैंने 1 2 1 2 3 और 4 पैटर्न डालने के बाद उल्टी साइड से बिल्कुल सीधी सीधी सिलाइयां बुननी शुरू कर दी है। 7 सिलाइयां हमने पूरी सीधी बनाई और फिर उल्टी साइड से इसको बंद कर दिया। थोड़ा धागा हमने सिलाई के लिए रखा यहाँ पे अच्छे से पैक करके, और फिर थोड़ा धागा जो है हमने इसे बाद में जब सिएंगे उसके लिए छोड़ दिया है। आपको भी ऐसे ही करना है स्लीव्स बनाते वक्त। अब आगे क्या करना है, देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या किया था, इन सारे फंदों को बुन के लिया था जो हमारा राइट पार्ट है, फ्रंट पार्ट है, इसके सारे फंदों को बुन के लिया था उल्टी साइड से। फिर उल्टी साइड से हमने स्लीव्स के फंदे भी बुने थे और फिर हमने स्लीव्स को सीधी साइड से डिजाइन डाल के बनाना शुरू कर दिया था। अब हमें इस साइड वाली स्लीव्स बुननी है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले जो है बैक साइड वाले जो फंदे हैं अब स्लीव्स के बाद वाले, इन्हें बुन के अलग करना है। तो हम जो है इसी सिलाई से बुनेंगे, जो हमारी सर्कुलर नीडल लगी हुई है इसी से बुन के इसी सिलाई में इसे अलग ले लेंगे और फिर स्लीव जो है हमारी दूसरी सिलाई से हम बुनना शुरू करेंगे। तो इस सिलाई को हमने इस तरह से बुन लेना है। तो 61 फंदे मैं इसमें पूरे बना लूंगी। आपको भी ऐसे ही 61 फंदे जो है बैक साइड के इस वाली सिलाई में ले लेने हैं। ये 61 फंदे हमने उल्टे बुन के इस वाली सिलाई पे चढ़ा लिए हैं। अब हमें क्या करना है, 33 फंदे फिर से जो है उल्टे बुनने हैं और स्लीव्स को बुनना स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले तो हम इसी सिलाई पे ले लेंगे 33 फंदे। थर्टी थ्री फंदों को भी मैंने इसी सिलाई पे बुन लिया है। अब देखिए ये जो बचे हुए फंदे हैं इन्हें हम पीछे ढकेल देंगे और इन 33 फंदों को अब मैं दूसरी वाली नीडल से बुनना शुरू कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं फिर से 33 फंदों को डिजाइन के साथ बुनूंगी और जैसे मैंने इस स्लीव्स में किया था सेम वैसे ही डिजाइन डालते हुए और फिर दूसरी सिलाइयों से इसे बुनना शुरू कर दूंगी। ठीक है,
तो सीधी साइड से ही आपने जो है दूसरी नीडल लगानी है, तब तक आप इसी सिलाई से बुन सकते हैं। तो अब ये सिलाई मैं बुन लूंगी। मैं एक बार आपको फिर से स्टार्ट करके दिखा देती हूँ डिजाइन को कैसे स्टार्ट करना है। फिर जो है आपने उसी तरह से इसे बनाते हुए जाना है। ठीक है, एक फंदा उल्टा और 5 फंदों पे डिजाइन, और जो एक्स्ट्रा फंदे हैं वो हमने साइड्स में एडजस्ट कर लिए हैं। 2 का एक फंदे पे जाली, और जाली डालते हुए फिर से 2 फंदों का एक फंदा और एक फंदा उल्टा। तो चलिए इसी तरह से आप जो है इस स्लीव्स को कंप्लीट करेंगे। अब मैंने जो है यहाँ पे मार्कर नहीं लगाया है, तो आप अगर मार्कर लगा दें तो आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो आपको आपके 33 फंदे जो है वो अलग से दिखेंगे जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया था। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। देखिए हमने दोनों स्लीव जो है दोनों साइड के बना के और फिर उसमें इस तरह से 4 लाइन की बॉर्डर डाल के बंद कर दिया है। तो ये जो है हमारा शोल्डर पार्ट है। अब यहाँ से हम देखेंगे तो ये 5.5 इंच लगभग बन के रेडी है। ठीक है, तो दोनों स्लीव्स हमने इसी तरह से बनाई है। फिर सीधी सीधी सलाइयों का जो है बॉर्डर बना के और फिर इसे बंद कर दिया है। अब आपने क्या करना है, थोड़ा थोड़ा धागा दोनों तरफ जब आप स्लीव्स बंद करेंगे तब सिलाई के लिए आपने छोड़ दिया है देना है। ठीक है, तो थोड़ा धागा मैंने इस साइड भी छोड़ दिया है, देखिए अब थोड़ा धागा मैं इस साइड भी छोड़ दूंगी। इसे आप इस तरह से बांध के रख दीजिए और जब आपको सिलाई करना हो तब इसे खोल दीजिए। अब देखिए हमने यहां से शुरू किया था, ये सारे फंदे मैंने उल्टी साइड से बुने थे, फिर स्लीव्स बनाई, फिर ये भी फंदे हमने बैक साइड के पूरे उल्टे उल्टे बुने थे। अब बारी है इस साइड वाले फंदों की। तो ये लेफ्ट साइड का फ्रंट पार्ट है। अब इसके भी फंदे जो है हम सारे उल्टे बुन लेंगे और इस सिलाई में जोड़ लेंगे। अब ये सारी सिलाई आपकी पूरी बनेगी और केवल जो है आपके बटन पट्टी के जो फंदे हैं वो सीधे बनेंगे। मैंने ये सारी सिलाई को उल्टा बुन लिया है। थ्रेड को पीछे करेंगे। अब देखिए जो बटन पट्टी के फंदे हैं इन्हें मैं पूरा सीधा बुनूंगी। ठीक है, और अब जो है हमने क्या करना है, इन सारे फंदों को जो देखिए अभी टोटल तीनों पार्ट जो है हमने उल्टी साइड से बुन के हमारी राउंड नीडल पे जो है वो ले लिए हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये टोटल फंदे हमारे कितने थे आपको पता है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। देखिए ये 61 है बैक साइड वाले, ये 35 35 70 है। ठीक, तो ये हो जाते हैं टोटल 131। 131 में से हम ये जो है 14 स्टिचेस को निकाल देंगे तो बचते हैं 127। अब 127 में ही हमने जो ये डिजाइन स्लीव्स में डाला है, इसी डिजाइन को जो है मैं इस पूरे पार्ट में अब नीचे जो है एडजस्ट करूंगी। तो इसे अब हम राउंड नीडल से ही बुनेंगे और एक साथ जो है तीनों पार्ट बुनेंगे। ठीक है, तो चलिए बुनना स्टार्ट करते हैं। तो एक सिलाई मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगी जो डिजाइन वाली है। ठीक है,
ये देखिए यहाँ से हमारी स्लीव्स है। चलिए हम एक एक करके बुनते हैं। देखिए ये राइट पार्ट है, सॉरी ये फ्रंट पार्ट है। तो जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं इन्हें मैं सीधा बुनूंगी। अब 7 फंदे जो है ये बटन पट्टी के हमने बुन लिए हैं। यहाँ से जो है हम डिजाइन को बुनना शुरू करेंगे। पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, थ्रेड को पीछे ले जाएंगे। अब यहाँ से हम अपना डिजाइन डालना शुरू कर देंगे। तो ये 4 सिलाइयों का रिपीट पैटर्न है जिसे मैंने आपको स्लीव्स में बना के और दिखाया हुआ है। इसी पैटर्न को हमें पूरी सिलाई में रिपीट करते हुए जाना है। इस तरह से जिस तरह से हमने स्लीव्स में डिजाइन स्टार्ट किया था रॉन्ग साइड की सिलाई बुन के और राइट साइड वाली सिलाई पे, उसी तरह से हमने इन दोनों पार्ट्स पे भी डिजाइन को एडजस्ट करना है। यहाँ पर मैं क्या करूंगी देखिए, अब ये जो बैक पार्ट वाले फंदे हैं इन्हें हम आगे लेके आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे 2 फंदे का एक फंदा करना है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे सिर्फ एक फंदे को ही पलट के मैंने सीधा किया और जाली डालते हुए बुन दिया। ठीक है, और अब यहाँ पे ये देखिए, क्योंकि मुझे फंदा जो है यहाँ पे घटाना है ऐसे ही। ये देखिए 2 फंदे का एक फंदा हमने ये स्लीव्स को यहाँ से सेपरेट करने के लिए बुनना है। दोनों साइड में हमने ऐसे ही करना है, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज रहेगा। ये आपको डिजाइन के और फंदों के अकॉर्डिंग फिर डिसाइड करना है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 फंदे बचे थे तो मुझे इस तरह से एडजस्ट करना पड़ा। अगर इनकेस आपके पास 3 फंदे बच जाते हैं तो आपने जो है 2 फंदों का एक करके फिर वो जो बचा हुआ एक लास्ट फंदा और यहाँ का एक फंदा, उन्हें मिला के 2 का एक करना है। तो यहाँ पे मैंने एक फंदा उल्टा बुना था, 2 का एक किया, थ्रेड आगे, एक फंदा सीधा, फिर से थ्रेड आगे और 2 फंदे का एक फंदा। इसको मैं नेक्स्ट जॉइंट तक बना लूंगी। देखिए अब हमारा बैक पोर्शन भी खत्म हो रहा है। तो इसमें मेरे पास अब 3 फंदे बचे हैं, सॉरी 4 फंदे बचे हैं। तो यहाँ पे हमारा पूरा डिजाइन एडजस्ट हो जाएगा आसानी से। फिर मैं एक फंदा उल्टा बनाऊंगी, अब थ्रेड पीछे, और अब हमें क्या करना है, 2 फंदे का एक फंदा। अब ये नेक्स्ट जो फ्रंट पार्ट है इसे आपने यहाँ पे लाना है। देखिए इस तरह से इसे आगे ले आइए, और अब ये एक फंदा और ये एक फंदा, तो इसे हम 2 का एक बना लेंगे। ठीक है, अब थ्रेड आगे लाइए
और यहाँ पे अब हम जाली देंगे। तो देखिए, चाहे आप कोई भी डिजाइन डालें या सिंपल बुने, यहाँ पे आप 2 फंदे का एक फंदा जो है वो जरूर करेंगे, इस साइड वाले पार्ट का और इस साइड वाले पार्ट का। बस इतना ही जो है मुझे आपको समझाना था। एक फंदा उल्टा, 2 फंदे का एक फंदा। अब पैटर्न वैसे ही चलता जाएगा। चलिए, इसी तरह से हम पूरा बुन लेते हैं। और जो बटन होल वाले हमारे फंदे हैं, बटन पट्टी वाले जो हमारे फंदे हैं, उन्हें मैं सीधा बुनूंगी। पूरी सिलाई को हम बिल्कुल सीधा बुन लेंगे, सातों फंदों को। अब जो नेक्स्ट पार्ट है, बैक साइड वाली रो, जिसमें हमने सीधे फंदों को सीधा बुनना है, जो हमारे ये बटन पट्टी वाले फंदे हैं, बाकी सारी सिलाई उल्टी बुननी है। तो ये पैटर्न जो है मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया है। पैटर्न को आप पूरा बुन लेंगे और जितनी भी आपको लेंथ चाहिए इसकी, वो आप बना लेंगे। देखिए, इस तरह से अब आपने नीचे इसको बढ़ाते हुए जाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको एक और तरीके से बटन होल बनाना सिखा दूंगी। तो देखिए, ये हमारे बटन पट्टी के जो फंदे बचे हैं, ये उल्टी साइड से बिन रहे हैं हम लोग। तो इसमें से मैं पहले तो 2 फंदे सीधे बना लूंगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 फंदे का एक फंदा कर लेंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फंदा कम कर लिया, अभी बढ़ाया नहीं है। आगे आप बाकी सारे फंदों को सीधा बुन लीजिए। ठीक है, अब इसे पलट लीजिए। यहाँ पे आप इस फंदे को उतारेंगे, 2 फंदे सीधे बुन लीजिए। धागे को आगे लेके आइए तो यहाँ पे एक जाली पड़ जाएगी और इस फंदे को आप सीधा बुन लीजिए। ठीक है, देखिए इस तरह से आपको जो है बटन होल तैयार करना है। अब अगली सिलाई में जब आप पूरा बुन के आएंगे तो इन फंदों को सीधा ही बुनना है, तो यहाँ पे एक बटन होल बन जाएगा। ठीक है, तो अब अगली जो डिजाइन की सिलाई है वो मैं बना लूंगी। देखिए, अब लास्ट में हम हमारी बटन पट्टी वाले फंदों के पास आ गए हैं। अब इन फंदों को आपने बिल्कुल सीधा बुनना है, जैसे कि हम बटन पट्टी के फंदों को बुनते आ रहे हैं। देखिए, ये जो हमने जाली से फंदा बढ़ाया था, जब मैं सीधा बुन रही हूँ। और इस तरह से देख लीजिए, ये बटन होल रेडी है। तो अब तक देख लीजिए, हमने इस स्वेटर को मैं बैक से गिन रही हूँ इसे, और ये जो है पूरा 8.5 इंच यहाँ तक बन के रेडी है। देखिए, तो इतना लंबाई हमारे लिए काफी है न्यूबॉर्न बेबी के लिए। अब क्या करना है हमें आगे, इसमें बॉर्डर बनाना है, जैसे कि हमने इसमें बनाई है स्लीव्स में।
ठीक है, सीधे सीधे फंदों के साथ हम बॉर्डर देंगे। तो अब आगे डिजाइन में डालेंगे, सीधा हम 8 लाइंस का इसमें सीधे सीधे फंदों का बॉर्डर्स देंगे। तो अब क्या करना है, हमने पूरी सिलाई को सीधा बुनना है, राइट और रॉन्ग दोनों साइड से। तो अब आपने डिजाइन वाले फंदों को भी बिल्कुल सिंपल सीधा बुनते हुए जाना है। देखिए 9 सिलाइयां मैंने जो है सीधी सीधी बना ली है इस बॉर्डर के लिए। ठीक है, अब हम रॉन्ग साइड पे है और हमारी 10th सिलाई है जिसमें कि हम इन फंदों को बंद कर देंगे। तो इस तरह से बुनते जाना है और बुने हुए फंदे के ऊपर से इसे फर्स्ट फंदे के ऊपर से उतारते जाना है। ठीक है, इस मेथड से आप सारे फंदों को बंद कर लेंगे। चलिए मैं सारे फंदों को बंद कर लेती हूँ। सारे फंदों को आपने इसी तरह से बंद कर लेना है। लास्ट तक हर एक फंदे को ऐसे ही बंद करते हुए जाना है आपने। ठीक है, तो देखिए हमने फाइनली इसे बना लिया है। अब हमने क्या करना है, ये जो धागा मैंने यहाँ से लास्ट में काटा था इसको आपने इस तरह से अंदर की तरफ लेके जाते हुए सिल देना है। ठीक, थोड़ा सा टाइट खींच के आपने इसे सिलना है और 5-5 में सिलना है। तो ऐसे ही रैंडमली किसी भी जगह पे आप इसे बंद कर देना। इसमें एक गांठ और मार लीजिए। ठीक है, अब इसे पास से काट लीजिए। तो ये यहाँ पे फिक्स हो गया। ठीक है, यहाँ पे हमने लास्ट फंदा बंद किया था। ओके, तो देखिए ये इस तरह से अपना गले का शेप भी इसमें बहुत ही बढ़िया से बन के आया है। ये पैक गला रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक स्लीव को मैंने सिल दिया था, एक स्लीव को मैं आपके सामने सिल कर दिखा दूंगी कि कैसे सिलना है। तो धागा हमने ऑलरेडी जब फंदे बंद किए थे यहाँ पे स्लीव्स को बुनते हुए उस वक्त थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया था हमने दोनों साइड, आपको भी वैसे ही करना है। अब आप इसे रॉन्ग साइड से राइट साइड से कैसे भी सिले, तो हम इसे रॉन्ग साइड से सिलेंगे। आप राइट साइड से भी सिल सकते हैं, मैंने एक प्रोजेक्ट में आपको ऐसे भी सिखाया है राइट साइड से भी सिलना। दोनों स्लीव को आप ऐसे पकड़ लेना। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इसमें एकदम बराबर में पकड़ के और यहाँ पे अच्छे से पहले फिक्स कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है आपने इस तरह से एक एक स्टिच में फंदा डालते हुए नीडल को डालते हुए इसको सिलना है, या फिर जैसे भी आप लोग सिलना जानते हो स्वेटर को
उस तरह से, उस मेथड से आप जो है स्लीव को सिल सकते हो। देखिए ये जो चेन बनी दिख रही है ना आपको, इस साइड भी दिख रही है, बस एक एक चेन को उठाते जाइए और सिलते जाइए। पास पास से आपने इसे सिलना है। ठीक, इस तरह से हमने इसे देखिए सिल लिया है। अब इसको भी मैं, हाँ, यहाँ पर फिक्स कर लूंगी। देखिए यहाँ से हमने सिला था, ये एक लाइन बन के आई है। ठीक है, बस ऐसे ही आपने सिलना है। तो ये प्रोजेक्ट हो गया है अपना रेडी। हार्डली 2 से 3 दिन में आप इसे आराम से बना लेंगे घर के काम के साथ में। अब देखिए इस तरह से ये बन चुका है, तो आप भी बनाइए। और अगर आपको ये वीडियो और ये स्वेटर जो है थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।